हो गई बातें, चले फिर। ओनली वो जो लेफ्टिनेंट कोई पोस्ट होती है? हाँ है पोस्ट ही नहीं पता, लेफ्टिनेंट नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ना, ओनली लेफ्टिनेंट। अब ये तो देखना पड़ेगा भाई। चलो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों ने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वो पढ़ा था, मतलब इंट्रोडक्शन था वो, है ना, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई कार्टेशियन प्लेन पे। हमने 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट में उनको प्लॉट करना सीखा था, ठीक है। अब हम उनका डिस्टेंस सीखेंगे। मान लीजिए ये आपका, अच्छा यहाँ लिख देते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे ठीक है। अब मान लीजिए 2 पॉइंट, ये सब तो आपको याद है, मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी? वही चीज हम यहाँ इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो इसको नाम दिया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें पता है कि यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ पे भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे और यहाँ पे भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन अब दोनों ही एक्स वाई है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1 और x2 y2। अब बात आती है डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लीजिए ये a है और ये b है, तो मुझे अगर ab का डिस्टेंस निकालना है तो मैं निकालूंगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बस इसमें आपको प्लस माइनस के साइंस का ध्यान रखना है, बाकी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका निकल जाएगा। अब एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, बस डिस्टेंस फॉर्मूला यही है। अभी x y की वैल्यू तो गिवन होगी ना उसमें? बिल्कुल गिवन होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप 9th क्लास का थोड़ा याद हो, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे? 0, y। x एक्सिस पे, अरे क्या बोल रहा है? x, 0, मतलब x एक्सिस पे x तो कुछ भी हो सकता है ना, y 0 रहेगा। इसी तरह से y एक्सिस पे क्या रहेगा? 0, y, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। मैं आपके लिए ना ये कर देती हूँ, कौन सा करूँ? सेकंड वाला कर दूँ? सेकंड कर देती हूँ, इसका फर्स्ट का सेकंड। -5 7 और -1 3। हम थर्ड कर दो। थर्ड में तो ए भी है, वो इजीली हो जाएगा, मैं वो भी कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छा चलो मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ, मैं आपको ए बी वाला भी कर दूंगी, पर मैं अभी ना अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। -2 4 और -3 -5, मैंने माइनस की ले ली, ठीक है। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे दिया होता P और A, तो मैं यहाँ पे PA लिख देती। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ये A के हैं। PA, अगर मैं इसको P कह रही हूँ, इसको A कह रही हूँ, इसका मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2, कभी गलती नहीं होगी। अगर आप इसको AP लिख रहे हैं तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेना, कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगी। मैं सिंपल बात कह रही हूँ, अगर आप इसको PA लिख रहे हैं ना, तो ये P वाला x1 y1 होगा, A वाला x2 y2 होगा। ये कहने का एक रीजन है, आगे जाके आपको पता चलेगा, बट हमेशा ऐसे करना। अगर आप AP लिख रहे हैं तो A वाले को x1 y1, P वाले को ही, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि गड़बड़ ना हो, किसके सामने? आपके सामने, थोड़ा सा इधर से। आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर उन्होंने कहा है PA का डिस्टेंस निकालो, तो जो पहला वाला P ले रहे हो ना, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप x1 और y1 डिनोट करना, ठीक है, और A को x2 y2 करना। अगर यही चीज है, अगर PA बोला होगा तब आप वो बोलेंगे भी नहीं, आप खुद से लेंगे कई बार। तो
आप पीए लेंगे, कई बार एपी भी ले सकता है, कोई बंदा एपी ले सकता है, तो ए वाले को x1 y1 मान लें, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, आगे जाके पता चल जाएगा। अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। तो x2 माइनस x1, तो -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -4 का होल स्क्वायर। साइन का बहुत ध्यान रखना है, डबल साइन आ रहा है क्योंकि ये -3 है, ये -2 है, दोनों को माइनस करना है, तो ब्रैकेट लगाएंगे आप। इसके बाद ये हो जाएगा आपका -3 + 2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस -9 का होल स्क्वायर। ये -1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1, -9 का होल स्क्वायर 81। तो आपका आंसर क्या आ गया √82। अगर इसमें से कुछ निकलता हो तो निकाल दो, नहीं निकलता हो तो छोड़ दो, ठीक है। अब ये मैं आपका ए बी वाला, इसका जो थर्ड पार्ट है वो करके दिखा देती हूँ आपको। a, b और -a, -b। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये ऊपर लिख लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 -a का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन बाहर ले ले, बाहर कॉमन का मतलब रूट से बाहर नहीं लेना है, ओके मैम, ठीक है, रूट से बाहर नहीं लेना है, अंदर ही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो 4 है ये 2 होके बाहर चला जाएगा, तो इसको बाहर ही रख देंगे और हमारा आंसर आ गया ये, क्योंकि ये तो बाहर जाएगा नहीं क्योंकि होल का नहीं है। समझ गए। अब इसके 2 क्वेश्चन है वो करो, 2 क्या करते ही चले जाओ बल्कि अभी। चलो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा फिर वो मैं समझाऊंगी।